दोस्तों वास्तव में सांप शीत रक्त के प्राणी होते हैं और वो ज़्यादातर पानी के आश्रय से रहते हैं। हम लोग देख रहे हैं ग्रास स्नेक, जिसका साइंटिफिक नाम है माइक्रोपिस्टोडन प्लम्बिकलर। ये कोलुब्रिडी फैमिली से होता है, बिन जहरीला होता है और बहुत ही सुंदर जीव होता है। हरा सांप बोलते हैं इसको। ये घर के नाली के आजू बाजू में जहाँ पर भी मेंढक होते हैं उसको ढूंढते ये सांप घर के अंदर प्रवेशित हो जाता है। बिन जहरीला है, लेकिन इसको बड़े बड़े जहरीले सांपों जैसे 2 नोकीले दांत होते हैं और जिसकी गहरी चोट हमारे बदन पर आ सकती है। और शुरू में कुछ लक्षण तो ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे कि जहरीले सांप ने काटा हो, लेकिन वास्तव में ये सांप बहुत ही बिन जहरीला, निरुपद्रवी और नितांत सुंदर सांप है। हरी सृष्टि के साथ मिलजुल जाने के लिए इसका जो रंग है भगवान ने हरा बनाया है। बहुत ही सुंदर जीव है, निरुपद्रवी है। हम छोड़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। हमारे आदरणीय चंपालाल जी नाहटा, जिनके कर कमलों द्वारा यहाँ पर इस सांप को जीवदान देने हेतु छोड़ा जा रहा है। दोस्तों धन्यवाद अंकल जी। डरिए मत, हमारा काम ही है सांपों के बारे में सही जन जागृति करके लोगों का जो अंधविश्वास और डर है, अज्ञान है, उसको बिल्कुल नष्ट करना। जब तक हमारा डर नहीं दूर हो जाता हम सांप से प्रीति नहीं कर सकते। आदरणीय काकाश्री जो कि खुद स्पर्श करके उनको जंगल में पुनर्पी जीने के लिए छोड़ रहे। दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा। नहीं कुछ नहीं, कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिन जहरीला सांप है, कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुंदर, नितांत सुंदर। यह है वुल्फ स्नेक, जो कि बहुत ही काट खाने वाला सांप होता है ये, लेकिन बिन जहरीला है, बहुत ही सुंदर है। और इसको भी यहाँ जीवदान देने हेतु मैडम जी ने छोड़ दिया है। बिल्कुल सावध और सावधानता से भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं पानी का सांप, जिसे बोलते हैं वाटर स्नेक। ये सांप भी थोड़ा काट खाने वाला होता है, लेकिन बहुत ही सुंदर होता है। जब पानी में रहता है तो पानी जैसा बन जाता है, पानी की मछलियाँ खाता है और घर के आसपास पाया जाता है। थोड़ा काट खाने वाला सांप है, थोड़ा स्वभाव से थोड़ा तीक्ष्ण होता है, तीव्र होता है। बात चौड़ा और जो ज़बरदस्त सांप कहता है उसको कहते हैं धामिन। हम लोग देख रहे हैं पीले रंग का बहुत ही सुंदर सांप, बिल्कुल सुवर्ण कांति का ये सांप है। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही अच्छे ढंग से सर्प मित्र वनिता जी जिन्होंने यहाँ छोड़ने के लिए लाया है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एक अच्छा दृश्य। ये सांप भी किसानों का मित्र होता है, बिल्कुल काटता नहीं है और काट खाया तो भी बिन जहरीला है, कुछ भी होता नहीं। इसको बोलते हैं टायस म्यूकोसस, इसकी प्रजाति है और इसकी फैमिली कोलुब्रिडी, बिन जहरीला होता है। 2500 सांप इस प्रजाति में पाए जाते हैं जो कि बिन जहरीले हैं और सृष्टि के लिए, किसानों के लिए वरदान है। इनको दोस्तों हमने बचाना चाहिए, जीवदान देना चाहिए। धन्यवाद जी। दोस्तों महाराष्ट्र का अजगर के बाद जिस सांप का लंबा चौड़ा और जो ज़बरदस्त सांप कहता है उसको कहते हैं धामिन। बहुत ही खास दृश्य। आदरणीय चंपालाल जी नाहटा सर, हम लोग देख रहे हैं रंग का बहुत ही सुंदर सांप, बिल्कुल सुवर्ण कांति का ये सांप है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। बहुत दोस्तों विश्व का सबसे जहरीला सांप जिसे कहते हैं रसल वाइपर, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक सांपों में से एक है। यहाँ घाटबोरी वन परिक्षेत्र में जीवदान देने हेतु सर्प मित्र वनिता जी द्वारा इसको यहाँ पर छोड़ा गया है। साथ में हम लोग देख रहे यहाँ के उपस्थित हमारे आदरणीय काकाश्री चंपालाल जी नाहटा सर, सबसे बड़े विषदंत गिने जाते हैं। अगर ये काट खाएं तो बचने की कोई संभावना नहीं होती, चाहे पशु हो, चाहे मानव हो, चाहे कोई भी जीव हो, क्योंकि इसके जहर की मात्रा जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक होती है, ज़्यादा जानलेवा होती है। सर्प मित्र वनिता जो कि विश्व की पहली महिला सर्प रक्षक है और जिन्होंने 51,000 से भी ज़्यादा सांपों को जीवदान देने का विश्व विक्रम प्रस्थापित किया है। और इतने खतरनाक जीवों से जीवदान हेतु पकड़कर छोड़ना उनके मैडम जी की खूबी है। दोस्तों कृपया हमारे वीडियोस देख के कोई भी सांप पकड़ने का दुस्साहस ना करे। सांप पकड़ने के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की नितांत आवश्यकता होती है। सांप जो है जब
प्रकृति में छोड़े जाते हैं तो वातावरण का जायज़ा अपनी ज़ुबान निकाल कर ले लेते हैं दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं बहुत ही तेज़ी से अंदाज़ा लेकर दौड़ रहा है दोस्तों। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। दोस्तों हम सुन रहे सांप की फुटकार। कुकर में पकाई जा रही हो, इतना सुंदर आवाज़ आ रहा है सांप का। सर्प मित्र वनिता जी ने बिल्कुल सांप को जीवदान देने हेतु यहाँ पर वो बोलता है कि मैं जहरीला हूँ, मेरे सामने मत आइए, हमको आवाज़ देके सचेत कर रहा है। मानो यहाँ पर कोई चावल कुकर में पकाई जा रही हो। जाती है जो विरासत चलाती है राष्ट्रमाता जिजाऊ की। देख रहे बहुत ही सुंदर और भारी भरकम सांप, बहुत ही काट खाने इरादे से बिल्कुल बहुत ही सुंदर जुबान निकाल कर अटैकिंग मोशन में हम लोग देख रहे थे। वाव, पाँच या 10 फुट तक छलांग लगा सकता है। मैं अभी इसके धोखे के रेंज में हूँ दोस्तों, मैंने इतना नज़दीक नहीं जाना चाहिए, जबकि सांप मुझे टारगेट कर रहा है। हो सकता है एक झपट खाए। वाव, दोस्तों मोनोब्लॉक कोबरा है, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल काट खाने की तैयारी से, पूरा तंदुरुस्त, फन फैलाए हुए, बिल्कुल अभी भागने की कोशिश में। जब सांप भागते हैं तो अपनी फन जो है ज़मीन से मोड़ लेते हैं। हाँ हाँ, बहुत ही सुंदर दृश्य। नाग है, बहुत ही सुंदर मोनोब्लॉक कोबरा, जो सर्प मित्र वनिता जी द्वारा यहाँ जीवदान देने हेतु छोड़ा जा रहा है। दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा हम लोग देख रहे हैं। हाँ जी, छोड़ने के साथ बाद सांप तुरंत अंतर्धान हो जाते हैं। पूरब वाहिनी नदी है दोस्तों, यहाँ पर बहुत हम लोग देख रहे हैं। इसका फन जो है अलग ढंग का है, थोड़ा सा केंचुए छोड़ रहा है दोस्तों। बहुत ही सुंदर नज़ारा। हाँ हाँ हाँ, बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमने सांपों को बड़ी बड़ी मूंछ देखी है। ऐसी अधूरी उसकी केंचुए निकलती है, वो हवा से उड़ती है और लोगों को लगता है कि सांप को मूंछ आ गई। हाँ, वास्तव में उसकी केंचुए होती है। सांप तो बिन बाल वाला प्राणी होता है। बाल भी लगते हैं और मूंछ भी, लोगों को मूंछ भी लगती है, बाल भी लगता है सांप का। बहुत बार ऐसा कहते हैं ना लोग कि 100 साल होने के बाद सांप का ऐसा होता है, वैसा होता है, कहावतें होती है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारा हमारा
वहम होता है, दृष्टि का भेद होता है। जब वास्तव और हम वैज्ञानिक बातें जान लेते हैं तो पूरे सत्य जो है उजागर हो जाते हैं दोस्तों। सांप भी एक सरपट जीव है, एक डरपोक प्राणी है और उस सृष्टि का पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ख़ास करके हमारे भारतीय संविधान ने सभी भारतीय सांपों को संरक्षण दिया है, जीवदान दिया है। इनको मारना कानूनी जुर्म है दोस्तों। यह हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, संपत्ति है, इनका हमने रक्षण करना चाहिए। सर्पमित्र वनिता जो विश्व की पहली महिला सर्परक्षक है। जब सांप से पाला पड़ता है तो कोई भी डर जाता है। टहनियों पर आ गया है, देखिए। बहुत ही सुंदर। पूरा आनंद लेते हुए हम लोग देख रहे हैं सर्पमित्र वनिता जी ने छोड़ा हुआ है जो कोबरा है, ये चलते चलते जमीन के ऊपर से पेड़ पर आ गया दोस्तों। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर दृश्य। खुद होके पेड़ पर चढ़ते आया। वाह, कितना सुंदर दृश्य। दोस्तों खुद होके कोई भी प्राणी जो है हल्ला नहीं चढ़ाता। सांप वाइल्ड लाइफ एनिमल जरूर है लेकिन खुद होके काटते नहीं है देते। दोस्तों वास्तव में सांप मानवता के लिए वरदान है, मित्र है, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए इनका जीवित रहना अनिवार्य है। हम लोग देख रहे हैं आदरणीय हमारे चंपालाल जी नाहटा काका श्री, जिन्होंने आज व्यस्त समय से हमें समय निकाल कर, यहाँ इतनी उम्र है उनकी करीबन 82 के आसपास है, फिर भी वो जंगल में आ गए हमारे साथ। 84 उम्र है, फिर भी जंगल में आ गए, घने जंगल में। साथ में सर्पमित्र वनिता जी, हमारी बेटी और नवले जी देख रहे हैं बहुत ही भारी भरकम नाक को, जो कि पेड़ के ऊपर खड़ा रह के अच्छा फोटोशूट के लिए पोज दे रहा है दोस्तों खुद होके। हम हमेशा यहाँ मेकर एवं चिखली, खामगांव और सिंदखेल राजा तहसील में पकड़े गए सभी सांपों को ये ज्ञानगंगा अभयारण्य के इस पवित्र वातावरण में, निसर्गरम्य प्रदेश में हमेशा जीवित छोड़ने हेतु लाते हैं। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ पर सर्पमित्र वनिता जी द्वारा छोड़े गए बहुत सारे सांपों में से एक सुंदर कोबरा, जो कि यहाँ एक वनस्पति जो है, जो जंगल का पेड़ है, इस जंगली पेड़ पर ये सांप चढ़ गया है और कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है दोस्तों। बहुत ही आनंददायी, बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही लुभावना। सांप को छोड़ने का मन नहीं हो रहा है, कितना सुंदर पूरा दिखाई पड़ रहा है। मानो सांप सर्पमित्र वनिता जी को मनोमन से धन्यवाद देता हुआ। आप सभी का सहयोग है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सांप तो हमको ही घूर रहा है। सुंदर पीले रंग का कोबरा है दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं सर्पमित्र वनिता जी को, जिनकी कोशिश है इसको बाहर निकालने की। पीले रंग का फन है दोस्तों, पूरा रंग जो है सांप का पीला पीला नजर आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं स्पेक्टेकल कोबरा है, बहुत ही सुंदर डिजाइन और उतनी ही सुंदर रंग संगति।
ऐसा लगता है शिव जी के गले से अभी अभी इसको उतारा गया है। कितना सुंदर दृश्य दोस्तों। बहुत ही सुंदर स्पेक्टिकल मार्क जो है बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। इतना सुंदर सांप का बच्चा हमने नहीं देखा भाई। इतनी बड़ी फन फैला रहा है, बहुत ही सुंदर बिल्कुल, मानो कि इसको कहीं स्कूल या इस नर्सरी में मैडम जी ने खड़ा रहने के लिए सिखाया हो। कितनी सुंदर व्यू रचना कर रहा है, गोल 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 हो रहा है। दोस्तों हमारे साथ सांप भी बैठ गया है और बहुत ही सुंदर दृश्य हम लोग देख रहे हैं। सर्पमित्र वनिता जी, साथ में हमारे चंपालाल जी नाहटा काका श्री एवं हमारे जिला परिषद के स्कूल के यहाँ टीचर भी विद्यमान है। आक्रमक वाह, एक का हम लोग पीछे से फना देख रहे हैं, दूसरे का आगे से देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य दोस्तों, जबरदस्त। दोनों भी सांप जो है न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन के होते हैं और जहरीले कोबरा प्रजाति के है। स्पेक्टिकल कोबरा है, एक बड़ा है एक छोटा है। लेकिन जहर की मात्रा से विचार किया जाए तो छोटे बच्चे में बड़े सांप से भी अधिक जहर होता है। दोस्तों इतने कभी सांप एक जगह पर खड़े नहीं रहते। सांप को कान नहीं होते, खास करके नाग जो है मदरी के बिन की आवाज़ नहीं सुनता। उनकी नज़र जो है तीक्ष्ण होती है। 15 या 20 फुट तक अपने आंखों से सांप छोटी छोटी चीज़ें भी देख सकता है। वाह, बहुत ही सुंदर। अभी हम सब लोग उसके आजू बाजू में घूम रहे और यहाँ पर खड़े हैं तो सांप भी हमको डर गए हैं और वो बेचारे डर के मारे अपना फन फैलाए हुए काट खाने हेतु बिल्कुल अगर कुछ नौबत आ गई तो हम भी तैयार है। ऐसी आक्रामक स्थिति में यहाँ पोज लेके कितने देर से खड़े हैं। जब तक हम इनके नज़र से हटेंगे नहीं वो भी हमको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बिल्कुल डटे रहने के लिए, सामना बनाए रखने के लिए हम लोग देख रहे हैं 1, 2 और 3 तीनों भी कोबरा जो है स्पेक्टिकल कोबरा है और जबरदस्त अटैकिंग मोशन में है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। हाँ जी, बहुत ही सुंदर दृश्य। वाह दोस्तों, विश्व की प्रथम महिला सर्परक्षक सर्पमित्र वनिता जो कि नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हो चुकी है। भारत के पद्मश्री पुरस्कार के लिए मैडम जी का नामांकन हुआ है और दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के छत्रपति शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अपनी अनोखी जाबाज एवं सर्प सेवाओं से लोगों का और वन्य प्राणियों का जीवदान देने हेतु सहयोग देने वाली सर्पमित्र वनिता विश्व की पहली महिला सर्परक्षक है जो कि 51,000 से भी ज़्यादा सांपों को यशस्वी रूप से पकड़कर लोगों के घर बस्ती से उनकी जान बचाकर यहाँ जंगल में लाकर जीवित छोड़ती है और अपने वन्यजीव सेवाओं के लिए समर्पित भाव से काम करती है। दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा देख रहे हैं हम लोग। मैडम जी 3 जहरीले नागों के बीच है। कितना भारी भरकम दृश्य है दोस्तों। स्तब्धता है। अभी शाम ढलने की बात है, सूर्यास्त हो रहा है और ये सांप भी अपने अपने घर जाएंगे और दोस्तों इनको जंगल में यहाँ जीवदान देने हेतु छोड़ने हेतु यहाँ लाया है। ये इनका हमेशा का अधिवास है, निवास है और इतने सुंदर जू प्रकृति में इतना सुंदर दृश्य बार बार नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ के आदरणीय काका श्री चंपालाल जी नाहटा, साथ में हमारे नवले हमारे दीदी जी और हमारे शिक्षक जो कि जिला परिषद स्कूल में यहाँ टीचर है और सभी की उपस्थिति में यहाँ इस सभी सांपों को वन अधिवास में छोड़ा गया है। बहुत ही सुंदर दृश्य।
तिघांचं एकत्र घेणं नाही सापडला पण नजर खूप तीक्ष्ण असते. कसं शाळेत गेल्यासारखे एका लाईनीत बसले बिचारे. धन्यवाद मित्रांनो. चला म्हणा जनगण म्हणा. अभी हम सब लोग उसके आजू बाजू में घूम रहे और यहाँ पर खड़े हैं तो सांप भी हमको डर गए हैं और वो बेचारे डर के मारे अपना फन फैलाए हुए काट खाने हेतु बिल्कुल अगर कुछ नौबत आ गई तो हम भी तैयार हैं ऐसी आक्रामक स्थिति में रहेंगे. इसलिए बिल्कुल डटे रहने के लिए, सामना बनाए रखने के लिए हम लोग देख रहे 1, 2 और 3 तीनों भी कोबरा जो है स्पेक्टिकल कोबरा है और जबरदस्त अटैकिंग मोशन में है दोस्तों. हम लोग देख रहे हैं स्पष्ट रूप से. छोटे से जान को जो है प्राधान्य देना चाहिए. लाइए दूसरे को मैडम जी. छेद है उसमें. हाँ जी, हाँ छेद है उसमें. म्हटलं सगळ्यांचं लक्ष राहील इकडे आणि तो येईल पाय. छिद्र आत नाही आहे ते खोल. आप डाल तो दीजिए. तर कशाने घेता येईल ते आमच्या याला रूप से. वाओ, जबरदस्त नज़ारा दोस्तों. जो सांप की जहाँ पर पूंछ होती है वहाँ पर ही मुंह होता है. यहाँ से हमको पूंछ दिखाई दे रही है. देखिए उसका मुंह भी यहाँ पर ही है. मुंह और पूंछ दोनों साथ में. फुंकार देख रहे, जब नजदीक आ गए तो सचेत हो गया, सावधान हो गया, फन फैलाए बिल्कुल तैयार. सांप काटने के बाद कुछ भी नहीं होता, हाथ पैर किसी को कुछ भी नहीं होता, खाली जान निकल जाती है. पहले से ही सांप सावधान कर देते कि हमारे पास मत आइए, हम काट भी सकते हैं. कि सृष्टि ने उनको छोटे छोटे सुई जैसे दांत दिए हैं और पानी की बूंद जैसा एक जहर दिया है, जिससे हाथी जैसा अजस्रकाय प्राणी भी बिल्कुल दम तोड़ देता है दोस्तों. ये तो प्रकृति की विशेषता है और भगवान की लीला है. बहुत ही जबरदस्त जीव है जिसको हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, पंखुड़ियाँ नहीं आँखों को, और एक नलिकाकृत आकार का ये जीव लेकिन हाथी जैसे और डायनासोर जैसे बड़े बड़े प्राणियों की भी जान ले सकता है. और इसकी दहशत जो है सभी सजीवों में बनी हुई है दोस्तों. सांप से सभी डरते हैं, चाहे बिल्ली हो, कुत्ता हो, चाहे आपका बंदर हो या नर वानर कोई भी हो. सांप तो वास्तव में डरावना जीव है ही, लेकिन सांप की ये विशेषता है कि वो खुद होके नहीं काटते और सांप खास करके डरपोक होते हैं दोस्तों. भारतीय संविधान की तहत सभी भारतीय सांपों को संरक्षण दिया गया है और यह हमारे सृष्टि की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हुई है. इसलिए 1975 की धारा 54 अंतर्गत और 2002 के नए संशोधित कानून के तहत सांपों को मारना
गंभीर अपराध है। कृपया सांपों को ना मारिए, पर्यावरण की रक्षा करिए, सांपों की रक्षा करिए, पेड़ को लगाइए। पर्यावरण ही प्राण संजीवन है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हम हैं घाटबोरी वन परिक्षेत्र में, तहसील मेकर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र प्रदेश में, ज्ञानगंगा अभयारण्य, महाराष्ट्र। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्ते, आप लोग हैं घाटबोरी वन परिक्षेत्र मेकर, तहसील मेकर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र प्रदेश में। हम लोग यहाँ पर ये जो ज्ञानगंगा अभयारण्य है उसके अंतर्गत यहाँ कुछ जहरीले और बिना जहरीले सांप जो है वो छोड़ने के लिए आए। सर्पमित्र वनिता जी, आदरणीय हमारे काका श्री चंपालाल जी नाहटा, और साथ में हम लोग देख रहे हैं हमारे नवले भाई साहब और हमारी छोटी सी बिटिया। में रहने वाला होता है। अच्छा, अंडरग्राउंड सांप है। हाँ, और चूहे खाता है जी, चूहे खाता है और पंछी खाता है। इसकी पूंछ जमीन ऐसी में क्यों रह है? के। तो ये जो है ये जमीन अंकल जी में इसकी पूंछ को जरा आप मिट्टी में स्पर्श रहते हैं। करके देखिए। हाँ, उसकी पूंछ कैसी लग रही है आपको? थांबा, एक ये मिनिट। फाइल की जैसी हाँ, लग रही है। काय के जैसी फाइल 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 यानी कानस, रख मराठी में रखाय बोलते ना अशी कानस रख रखाय. कानस। इतर सापांची शेपटी कशी अशी मऊ असते आणि चोपडी असते, प्लेन असते अशी. याची अशी हाँ रेखरखित आहे. तो ये जो सांप है माटी के अंदर बैठ जाता है, जहाँ मुंह होता है वहाँ पूंछ रहता है और फिर ये पूंछ को हिलाता है तो यानी आड़ी या कीड़ा ऐसा कुछ तो भी दिखा के, जब वो उसको टोकते हैं, चोंच से पकड़ दे, ये झपट जाता है उनको और निकल जाता है। यानी मिट्टी के अंदर रहकर वो जहरी हवा के पंछी खाता है। नाही, बनवू असं एक शेतकरी. तुम्हाला टाकल्या म्हणजे हो. मंडळी आहे ते. अपने स्कूल में हमेशा शालेय जो छात्र आए उनको बोलते होंगे, लेकिन आज आपने नज़दीकता से देखा है। कृपया किसी को भी सांप मारने ना दीजिए। उनको कहिए कि ये हमारी इस राष्ट्रीय संपत्ति की महत्वपूर्ण धरोहर है, पर्यावरण संतुलन के लिए इनका महत्वपूर्ण स्थान है और हम सांपों को नहीं मारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको आज सांपों को देखकर? अच्छा लगा. अच्छा लगा। बहुत खुशी. वैशु बेटा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लेकिन डर भी लगा. डर भी लगा? अभी तो डर गया होगा थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा. अच्छा, बहुत अच्छा। सांपों को मारे नहीं बेटा, नहीं. हाँ, सांप को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए। चलो दोस्तों, भगवान महावीर जी कहते हैं जियो और जीने दो। और हमारे खास करके काका श्री जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और खास करके हमारी सभी जो गतिविधियां है उनको वो आशीर्वादित करने हेतु हमारा सहयोग भी देते हैं। आज हमारे साथ व्यस्त उनकी दिनचर्या होते हुए भी समय निकाल कर आए। आपको कैसा लगा काका श्री जी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा. जीवंत नागों को आपने जीवदान दिया, इसके बद्दल ही धन्यवाद. अरे वाह, और बहुत अच्छा लगा. सब धन्यवाद। देखने को कोई मतलब 25-30 नाग देखने को मिले सामने हमने. हाँ हाँ जी, और उनका नज़ारा जो देखा बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. आपको धन्यवाद. आपने जो उनको जीवित छोड़ा इसके लिए बहुत 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 नहीं बहुत सही में धन्यवाद के पात्र तो वनिता जी है, मैं तो उनका जी, सहयोगी हूँ। वनिता जी धन्यवाद आपको. यशस्वी रूप से सभी सांपों को घाटबोरी वन परिक्षेत्र में छोड़कर दोस्तों हमारी सभी टीम जो है सर्पमित्र वनिता जी के साथ अपने घर वापसी के लिए तैयार बिल्कुल जा रहे दोस्तों हम यहाँ से। वो तो अभी भी वहाँ बैठा है हमको टाटा बाय बाय करने के लिए। इधर से आइए आप। जाते जाते सांप भी वनिता जी को धन्यवाद दे रहा है। चलो भाई, शाम का खाना ठीक से खा लेना, शाम का खाना ठीक से खा लेना, आपकी तबीयत का ख्याल रखना और अच्छे ढंग से रहना, डरना नहीं किसी को, और यहाँ पर ज़्यादा रुकना भी नहीं। कितना सुंदर दृश्य